बारसी डाकली के महान गांव में पिछले कई दिनों से अतिक्रमण को लेकर वाद चल रहा था, जिसको लेकर सुनीता गजानन इंगड़े ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आमरण उपोषण जारी किया, जिसको जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने गंभीरता से लेते हुए महान पहुंचकर सरपंच सुनील ढाकोलकर, उप सरपंच अब्दुल रहमान, ग्राम सेवक को अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए। ग्राम पंचायत सरपंच ने महसूल अधिकारी और पुलिस बल लेकर महान से मंगलूरपीर रोड और पिंजर रोड बस स्टैंड के पास लगे सभी दुकानदारों के अतिक्रमण को हटा दिया, जिसमें दुकानदारों ने भी अपनी दुकानें वहां से हटा दी और प्रशासन को सहकार्य किया। लेकिन इन दुकानदारों द्वारा यह भी कहना है कि अब हमारे ऊपर भूखमारी की नौबत आ चुकी है, हमारे पीछे भी परिवार है, अब हम क्या करें, ऐसी प्रतिक्रिया देते हुए अपना दुख जताया। साथ ही अकोट शहर में भी जिलाधिकारी ने गंभीरता से लक्ष्य देकर अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलानी चाहिए, क्योंकि पिछले समय अतिक्रमण के नाम पर कई देवस्थान हटाए गए थे, किंतु आज तक विकास नजर नहीं आया। अकोट शहर का अकबरी प्लॉट में सबसे ज्यादा अतिक्रमण वाले ही दबंग बने बैठे हैं। इस ओर भी जिलाधिकारी ने गंभीरता से लक्ष्य देना जरूरी है। अमरावती टुडे न्यूज 24 के लिए अकोट से जफर खान, इनकी यह रिपोर्ट। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम है सुल्तान शाह बुरहान शाह। अच्छा, यहाँ पे आपकी काय की दुकान थी? प्रॉपर में दुकान काय की थी आपकी? मेरी है असल में कपड़े की दुकान फुटपाथ की। अच्छा। मेरे पास में टीन की टपरी है। अच्छा। और कोई साथ नहीं है मेरे पास में, ना खेती ना बाड़ी। अच्छा। बेरोजगारी दुनिया भरी की है। लॉकडाउन जब से लगा, जब से कोई साजगार हालात नहीं हमारे बने हुए। परिवार में कितने लोग? हमारे परिवार में 5 लोग हैं और मैं अकेला कमाने वाला हूँ। अच्छा। न कोई का सपोर्ट है, बाप का है ना भाई बंद है। मेरा कहने का ये मतलब है, विनती है मतलब साहिब से और आपसे भी, आपके चैनल के माध्यम से और कलेक्टर साहिबा से, कि उन्होंने हमारे को असल में पहले हमारा बंदोबस्त करना था रोजी रोटी का, उसके बाद में हमारे को उठाना था यहाँ से। आप यहाँ पे कितने सालों से? मैं करीबन यहाँ पर करीबन 35 साल से हूँ यहाँ अतिक्रमण पर। अच्छा। 35 साल से पेट भर रहा हूँ मैं। अच्छा। और मेरे को कोई साजगार हालात मेरे बहुत खराब है। लॉकडाउन लगे जब से भी हालत खराब है अब भी। और विनती ये करी जाती है आपसे कि कम से कम जो अतिक्रमण की जगह है वो होके हमको रखा जाए, बल्कि हमारे को उसकी मान्यता दी जाए ग्राम पंचायत के थ्रू। सरपंच से भी दिक्कत है हमारी, सरपंच से भी मतलब दरखास्त है कि वो हमारे को हमारे खोखों का भाड़ा लागू किया जाए और हमारे को मतलब कहने का पेट गुजारे के लिए, जरिया चलाने के लिए, हमारे बाल बच्चों को गुजारे के लिए हमारे को मतलब खोखा अभी फौरन दिया जाए, वरना हमारा हाल ये हो जाएगा कि हमको रोड पर आना पड़ेगा। आप इसके आगे अगर ऐसा कुछ होता है, रोड पर आना पड़ता है, तो क्या करेंगे? हम उसमें ये करेंगे, आत्महत्या कर लेंगे हम, तो उपोषण को बढ़ जाएंगे। एक तो मर जाएंगे, रोड पे आके बैठ जाएंगे। कहाँ जाना हमने करे हम, क्योंकि हम 137 लोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे हर परिवार के पीछे कम से कम हजारों लोग हैं। एक दुकान के माथे कम से कम 5 से 7 लोग पेट भरते हैं। अगर सर ने हमारी बात को मतलब स्वीकार नहीं किया और हमारे को मान्यता नहीं दी तो हमने जाना कहाँ, ये बताओ। और सरपंच से भी निवेदन करते हैं हम कि उसने भी हमारे बात के मद्देनजर रख के हमको अतिक्रमण की जगह देना चाहिए और भाड़ा लागू करना चाहिए, नहीं तो कोई रास्ता नहीं है। मी सुनील कुंडलिकराव ठाकुरकर, सरपंच ग्रामपंचायत महान। आज महान गावामध्ये अतिक्रमण काढण्याची जी मोहीम हाती घेण्यात आलेली आहे, याच्या आधी आमची इथलं सुनीता गजाननराव इंगळे यांनी त्यांच्या घरासमोरील अतिक्रमण आहे अशी तक्रार केली होती, पण सहज ती तिची परिस्थिती अशी आहे की ते जे लेआउट आहे हे आपलं वामनराव बहादुरांचं लेआउट आहे, त्याच्यानंतर त्याला लागूनच आमची झोडगाव पानद येते। झोडगाव पानद नंतर आमची ग्रामपंचायतची काही हद आहे आणि ग्रामपंचायत नंतर आमचं BNC मध्ये काही येते। पण तरी आपलं ते गुरुवारला आपल्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आपलं ते नीमा अरोरा मॅडम यांनी भेट दिली व त्यांनी मला आदेश दिले की तुम्हाला 3 दिवसाचा टाइम देत आहे। ते गुरुवारला आले, कालचा शुक्रवार झाला आणि आज शनिवार। त्यांनी शनिवार आम्हाला अंतिम दिवस दिलता आणि या अंतिम दिवशी आम्ही पूर्ण अतिक्रमण काढण्यात आलेलं आहे। आणि अतिक्रमण काढण्यात आणि जेवढे आमची इथं अतिक्रमण धारक होते यांनी आम्हाला खूप सहकार्य केलं, त्यांनी आम्हाला खूप चांगला प्रतिसाद दिला आणि त्यांनीही पूर्ण अतिक्रमण आज रोजी महानचं निघालेलं आहे। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम सलीमुद्दीन फैयादुद्दीन। अच्छा, आपकी दुकान थी यहाँ पे? फ्रूट की दुकान है। अच्छा, फ्रूट की दुकान थी। तो आपकी फ्रूट की दुकान किसके आदेश पे यहाँ से निकाली गई?
ये कलेक्टर मैडम आए थे 2-4 दिन पहले। अच्छा। उन्होंने बताया बोले कि अतिक्रमण हटाना पड़ता। अच्छा। हमने उनका पालन कर हमने हटा लिए सब। अच्छा। लेकिन अब हमारे रोजी का मसला आ गया सर। तो कारण क्या था ये हटाने का? कारण ये था कि यहाँ पर सुनीता नितिन इंगड़े जो है तो पोजीशन पर बैठे हुए कलेक्टर ऑफिस के सामने। अच्छा। और उनका यहाँ पर 2 खुंचों के ऊपर वाद था। अच्छा। ये उनके अनलीगल जगह है ये। अच्छा। शासन की जगह, उनको रास्ता उधर से है। अच्छा। उनको रास्ता यहाँ से होना। अच्छा। और उन्होंने उपोषण में रास्ते का नहीं डाले। अच्छा। सिर्फ अतिक्रमण उठाने का डाले, गाँव का अतिक्रमण उठाओ, उससे तकलीफ है। अच्छा। उनका प्लाट यहाँ से कम 100 फीट पर है। अच्छा। 100 फीट दूरी पर है। अच्छा। और हमारे को तकलीफ आज हमको हो गई। अच्छा। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। अभी जो है तो यहाँ पे टोटल दुकानें कितनी थी? 111 के ऊपर है। अच्छा, 111 के ऊपर दुकानें दोनों इसमें। अच्छा, तो टोटल दुकानदारों की जो है दुकानें आपने खुद होके निकाल ली? सब खुद होकर उठा ली। इनका कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, ढूंढी पर हमने उठा लिए। अच्छा, जिला अधिकारी मैडम के आदेश का पालन किया? आदेश का पालन करे हमने। तो आपका अभी कहने का मतलब क्या है हमारे चैनल के माध्यम से? तो हमारे को सर यहाँ पर जगह होना, पेट भरने के लिए हमारे टपरी पर भाड़े लागू करो। अच्छा। या हमको कुछ और दूसरा उपाय बताओ कि हमने कैसा पेट भरना। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ग्राम पंचायत ने यहाँ पे शेड तैयार करके, दुकानें तैयार करके रेंट पे सर 4 साल 5 साल लग जाएंगे। हाँ, हाँ। हमारे पास टपरे हैं, हम खुद हमारे लगा लेते। अच्छा। उस पे भाड़े लागू करो, हम भाड़े देने को तैयार है। नहीं तो सर ये जो है तो अतिक्रमण हो जाएगा ना यहाँ पे, जैसा था फिर वैसा ही होगा। तो इसलिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ, तो ग्राम पंचायत की जगह में सर वो बना के दो, और हम जो रोड पर बैठे हुए हमको बैठने तो जैसे BNC की जगह पर। अच्छा, तो आप इसका जो है रेंट किसको देते थे? ग्राम पंचायत को देते थे क्या पहले? किसको दिए सर? नहीं दिए। नहीं दिए। अच्छा, मतलब आप मांगे भी नहीं और हमने दिए भी नहीं। नमस्कार, मी उपसरपंच अब्दुल रहमान अब्दुल अजीज, ग्राम पंचायत महान, तालुका बाटेवाडी, जिल्हा अकोला। जो वारंवार पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम पंचायत और अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी CO साहब इनके पास में और जिला अधिकारी साहब मैडम इनके पास में जो तकरार हो रहे हैं, और लोग वहाँ पे सुनीता गजानन इंगड़े जो उपोषण में बैठे हैं उसको लेकर यहाँ पर जो अतिक्रमण विषय में सब चल रहा था अभी तक प्रकरण, और ये प्रकरण चलने की वजह से ये थोड़ा सा यहाँ पर लोग व्यवसाय कर रहे थे। सुनीता इंगड़े जो है वो उपोषण पे बैठे वहाँ पे कलेक्टर ऑफिस के पास में, तो क्या कारण से बैठे वहाँ? उनका बोलना आ रहा है कि उनका जो सर्वे नंबर 80 के अंदर प्लाट है, वो प्लाट का जो लेआउट है बादरे का, तो त्रिम्बक बादरे का जो लेआउट है वो लेआउट के अंदर उनका 80 के अंदर प्लाट है। उसको प्लाट के लेआउट के अंदर 13 फुट का रास्ता होते हुए उन्होंने, उनका प्लाट 33 फुट का है, तो उन्होंने 33 फुट के रास्ते की मांगनी की है रोड तक, और वो वहां से 150 फुट की दूरी पर है। उसके बाद में उनका जो सर्वे नंबर है, सर्वे नंबर छोड़ने के बाद 33 फुट जोड़गा पाना हमारी यहाँ पर खेत रास्ता है। उसके बाद में वहां पर ग्राम पंचायत की गौठान जमीन है 84 सर्वे नंबर में। उसके बाद में BNC की थोड़ी जगह, जैसे सरपंच साहब के बोला गया है। उसके बाद यही स्थल पंचनामा जब करने के लिए मैडम ने यहाँ पर विजिट दी है गुरुवार के दिन, उन्होंने विजिट के अंदर हमारे को आदेश किया, और वहां पर मंडल अधिकारी साहब से, पारसकर साहब से पूछताछ की कि ये जगह किसकी आती है। तो पारसकर साहब का उस टाइम पर सीधा स्पष्ट कहना यही आया कि ये जगह गौठान हद में आती है और ग्राम पंचायत की हद में आती है, और वहां पर इससे पहले हमारा उप केंद्र बना हुआ है, प्राथमिक उप केंद्र, उसके बाद में बने हुए अम्बेडकर सभागृह 2 हमारे वहां पर बिल्डिंग खड़ी हुई है वही सर्वे नंबर में। और उसके बाद में जो बाकी की जगह है, ग्राम पंचायत ने एक ठहराव भी ले चुका है इसके बदल कि यहाँ पर हम इसकी मोजमाप करके जो पीछे से रास्ता है, पानत का रास्ता, ये इनके लिए दिया जाएगा और उनको जाने के लिए। और हमने एक साइड से उप केंद्र के सामने से भी 30 फुट का रास्ता छोड़ा है। और उसके बाद में जो बाकी की जगह है, हमारे को नीमा रोड साहब ने, मैडम ने पूछा क्या ये जगह का आप क्या करने वाले हैं कि इस पे डबल से अतिक्रमण ना हो। सरपंच साहब ने उनके आदेश पर 3 दिन के अंदर पूरा महान का लोगों को बोल के समझाकर पूरा अतिक्रमण काढ़ा है, और लोगों ने साकारी भी किया। कुछ लोग थोड़ा जबर कर रहे थे तो उनको समझा के उनको जहाँ पे नहीं है साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हुए सरपंच साहब ने यहाँ पर बहुत बढ़िया काम किया। और हमारे कदम साहब और मंडल अधिकारी साहब, पांडे जी साहब और तहसीलदार साहब का बहुत सहकार्य रहा ये बात मामलों में। और इसके बाद में नीमा अरोड़ा साहब ने ये हमको एक क्वेश्चन किया था, क्या इसके बाद अतिक्रमण ना हो इसके लिए आप क्या करने वाले हैं। तो हमने उनको साफ साफ किया कि हमने यहाँ पर इंगल लेकर कंपाउंड लेंगे अभी, और कंपाउंड लेने के बाद हमारी जो मासिक सभा की मीटिंग होती है उसके अंदर हम ठहराएंगे कि वहाँ पे शासकीय कामाकरिता ती जागा राखीव ठेवण्यात आलेली आहे, पहले पण ठराव घेतलेला आहे। और उसके बाद में अभी इसके ऊपर क्या करना है ये ग्राम पंचायत हम सब मीटिंग में अंदर चर्चा करके अंतिम निर्णय इस पे हम लेंगे। लेकिन अभी हम उसको कंपाउंड लेकर वो जगह को, ग्राम पंचायत की जगह को ग्राम पंचायत के ही अंडर में ले रहे हैं। अब आगे इसके ऊपर जो भी हमको आदेश देंगे जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा, हम उनके आदेश का पालन करेंगे जैसे कि अभी किया है 3 दिन के अंदर। और अतिक्रमण काटने का उद्देश्य हमारा भी पहले से है। जैसे कि ये अतिक्रमण के मुद्दे के ऊपर मेरे ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगे हैं कि उस सरपंच के
अतिक्रमण ऐसा है, पुण्य नगरी में तो स्पष्ट लिख दिया था वो पत्रकार ने, तो हमने उसके खिलाफ भी अगेंस्ट में केस भी फाइल करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर 7 साल से राजकारण कर रहा हूँ। मैं पिछले बॉडी में भी था और उसके बाद में अभी भी उप सरपंच हूँ, लेकिन हमने अतिक्रमण को कोई बार मैंने सहकार्य किया नहीं है। लेकिन इस मामले में मेरे ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगे हैं, लेकिन यहाँ पर एक भी अतिक्रमण अभी हमने रखा नहीं है। स्टैंड के ऊपर, बस स्टैंड के ऊपर BWD का, BNC का और काय हमने यहाँ पर अतिक्रमण छोड़ा नहीं है। पूरा अतिक्रमण निकाल चुके हैं। सरपंच साहब ने बहुत यहाँ पे योगदान दिए, 2-2 दिन वो भूखे पेट रहे और मैं भी उनके साथ में सहकार्य करता रहा उनके लिए। साहब हमारे बोचरे साहब। सर आप तो भूखे पेट रहे, लेकिन जो ये 101 ये जो यहाँ पे दुकानदार थे सर, इनका रोजगार चला गया, तो इनके बारे में आपने क्या सोचा है? ग्राम पंचायत की तरफ से आप क्या करेंगे? अभी हमारा इसके विषय में यही बोला मैंने कि अभी तो हम फिलहाल अपनी हमारी जो ग्राम पंचायत की जगह है वो हमारे अंडर में ले रहे हैं। तीनों ठिकान की जो बाजू की जगह है ग्राम पंचायत की, इधर से भी और राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, दोनों पूरी ले रहे हैं जितनी हमारी आती है। और जो PWD की आती है वो पूरी खाली करके ले ली हमने। PWD की छोड़ के हम पूरा कंपाउंड ले रहे हैं उसको अभी। और उसके बाद में ये हो सकता है हम यहाँ पे व्यापारी संकुल बनाए और उनको रोजगार भी दे और ग्राम पंचायत का उत्पन्न भी बढ़ाए, ऐसा बोल के हमारा प्रोसेस चालू है। अब उसके बाद में सरपंच साहब हम मिलके मीटिंग में जो भी निर्णय लेंगे सर्वसम्मति से निर्णय लेंगे और लोगों के भले के लिए लेंगे, उन लोगों का भी नुकसान कुछ होने नहीं देंगे। हमारी